सुबह में आप सबों को दिल से सलाम। हैप्पी मॉर्निंग। एंड मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक और नए दिन, नई रोशनी, नई सुबह के लिए। धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबके लिए जिन्होंने समय निकाला और तय किया कि हम इकट्ठे होकर परमेश्वर पिता के वचन पर ध्यान लगाएं। याद रखें, ये प्रोग्राम जो है इसका नाम है चंगाई बिन दवाई। उद्देश्य ये है कि हम जो ड्रग्स लेते हैं, बात बात पर दवाइयों के हम पीछे पड़ जाते हैं, हम आदी हो गए हैं, वहां से हमें छूटना है। तो जो आप लोग दुआएं करते हैं तो याद रखें कि ये जो मीडिया हम तैयार करते हैं, जो संदेश दिया जाता है, प्रभु का आत्मा काम करे ताकि ऐसा वचन निकले मुंह से। पौलुस भी कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ऐसा वचन दे सकूं कि सुनने वालों का उद्धार हो। तो इस विषय को हम लोग आगे को प्रार्थना में याद रखेंगे। आज की जो बाइबल रीडिंग है वो बहुत ही खास है, बहुत ही गंभीर है। अगर आप सीधे होकर बैठेंगे, पूरा ध्यान आप सामने लगाएंगे, तब आप जरूर कुछ ना कुछ आप खास बात को आज पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने कल आपको बताया कि निर्गमन 19 अध्याय एक परिवर्तन की शुरुआत है। 19 अध्याय में कलीसिया की स्थापना होती है। इज़राइल एक चर्च के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में, एक विशेष जाति के रूप में संगठित किया जाता है। और जब कभी कलीसिया का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं। एक खास बात यह होती है कि उस राष्ट्र का या उस कलीसिया का एक निर्माता होता है और यहाँ पर परमेश्वर वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह होती है, उस राष्ट्र के लिए, उस कलीसिया के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, कानूनों का निर्माण किया जाता है, कुछ नियम सिद्धांत तय किए जाते हैं और उसके साथ एक वाचा होती है। वाचा का मतलब है एक सहमति होती है, एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हम 19 और 20 अध्याय में बहुत गौर से देखने वाले हैं और मैं काफी स्लो जाने वाला हूं। मैं 19 और 20 अध्याय में काफी स्लो चलूंगा ताकि जितना कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपके साथ में साझा कर सकूं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप हमारी टीम को प्रार्थनाओं में याद रखें। पास संजीव पूरी मेहनत कर रहे हैं। कल से आयुष भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो बना के भेजा, मुझे अच्छा लगा। बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी टीम को सद्बुद्धि दे, समझ दे कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सके, क्योंकि ये संभावना है कि जब वीडियो मीडिया में जाएंगे और वो वचन जब लोगों के दिल को लगेगा, लोग इसको शेयर करेंगे और ये पूरी दुनिया में आग के समान फैल सकता है। वचन आज का ये कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उनको एक काम बताया कि तुम नीचे जाओ और सारे इस्राएल को 3 दिन के लिए क्या करो, तैयार करो। 3 दिन क्या करना है, उन्होंने अपने आप को पवित्र करना है। 3 दिन परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयारी करनी है। कौन कौन सी तैयारी करनी है? मानसिक तैयारी करनी, मन को तैयार करना है कि तीसरे दिन परमेश्वर से हमारी भेंट होने वाली है। तीसरे दिन हम परमेश्वर की
वाणी को सुनने वाले हैं। तीसरे दिन कुछ खास होने वाला है। तो सबसे पहली तैयारी होती है मन की तैयारी। दूसरी तैयारी होती है वातावरण की तैयारी, घर की तैयारी। कोई हमारे घर में आने वाला होता है तो हम घर को सेट करते हैं। कुछ चीजें सामने होती हैं, उनको हम हटा देते हैं। हमारे डाइनिंग टेबल पे खास तरह के जो बर्तन, तमाम चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ खास होने वाला होता है। तो तैयारी करनी है किसकी? अपने माहौल की, अपने घर की। और तीसरी बात है शारीरिक रूप से भी तैयार होना है। वस्त्रों को धो लेना है, स्नान करना है, और 3 दिन तैयार होकर परमेश्वर से क्या करना है? मुलाकात करना है, परमेश्वर के सामने आना है। और आमोस की किताब में लिखा है 4:12 में, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयारी कर। मेरे प्रियो, हम लोग हर एक बात के लिए तैयारी करते हैं। ब्याह शादी की तैयारियां होती हैं, बच्चे हमारे घर में आने वाले होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, यात्रा की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर से मिलने की भी तैयारी करते हैं? क्या हम परमेश्वर से मुलाकात की तैयारी करते हैं? अगर हम तैयारी करेंगे तो हम सचमुच चमत्कार देखेंगे। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा कि परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे और चले भी जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक जिस तरह से कि यीशु मसीह नासरत में गए और वहां के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां वो कोई चमत्कार नहीं कर सके, क्योंकि वहां के लोग तैयार नहीं थे। जहां के लोग तैयार होते हैं वो प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रभु के वरदानों को प्राप्त करते हैं, प्रभु के चमत्कारों को प्राप्त करते हैं। हम सुबह को मीटिंग में आते हैं, क्या हम तैयार होते हैं? अगर हम तैयार होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह को उठेंगे, ब्रश करेंगे और प्रार्थना करके मुंह हाथ धोकर और बहुत साफ जगह में पवित्रता के साथ बैठते हैं, उनको मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे लोग भी हो सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, बिस्तर में उठे, बिस्तर से उठे और बिस्तर में ही क्या किया, मोबाइल ऑन किया और बस कुछ सुनते रहे, कुछ बीच में नींद आ गई, कुछ इधर उधर मोबाइल भी देख लिया, और ऐसे लोगों को कुछ मिल नहीं पाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर तुम इसराइल को मुझसे मुलाकात करने के लिए क्या करो? तैयार करो, तैयार करो। तैयारी बहुत जरूरी है। और तैयारी करने के लिए परमेश्वर 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां भी तीसरे दिन का जिक्र आता है, 3 दिन की तैयारी, वहां एक बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है। जहां भी आप देखेंगे 3 दिन तक तैयारी होती है और तीसरे दिन बड़ा परिवर्तन होता है। चाहे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो, चाहे वो योना का मछली के पेट से निकलना हो, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं बाइबल में। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, आपको यही रखना चाहता हूँ। प्रभु ने मौका दिया कि तुम क्या करो, अपने आप को तैयार करो। और बोला, ये जो पहाड़ है उसके चारों ओर तुमने क्या करना है? एक बाड़ा बांधना है। लोग पहाड़ के निकट तो आए, लेकिन पहाड़ पर ना चढ़े। और अगर कोई पहाड़ पर चढ़ता है, अगर कोई जानवर या मनुष्य कोई भी चढ़ता है, तो उसको है सजाए मौत, सजाए मौत। और ये क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र है, और इतना पवित्र है, इसको इब्रानियों के पत्र में उसको कंज्यूमिंग फायर बोला है, भस्म करने वाली आग। परमेश्वर के निकट वही जा सकता है जो परमेश्वर के समान पवित्र है, या परमेश्वर जिसको अपने पास बुलाए।
और उसी के सामने परमेश्वर अपने आप को फिजिकली प्रकट करते हैं। हर एक के सामने अगर परमेश्वर अपने आप को फिजिकली प्रकट कर देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जो आज की टीचिंग है वो बहुत साधारण है लेकिन पावरफुल भी है। मैं आपको 3 शब्द देने वाला हूं। अगर आप तैयारी को समझना चाहते हैं तो 3 शब्द देना चाहता हूं आपके लिए और मेरे लिए। पहला है रिपेंट। आर से शुरू होता है, रिपेंट, पश्चाताप करना है। अगर परमेश्वर से तीसरे दिन मुलाकात करना है तो पश्चाताप करना है अपने उन कामों से जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, अपने उन व्यवहारों से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है, अपने सोच और विचार। आप कितनी तैयारी कर लें, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर आप गलत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सही को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लाइन पंचिंग लाइन है आज की। अगर आप गलत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप सही को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आप श्राप के मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप आशीषों के मार्ग पर चलने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए पहली चाहत हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि जो भी राहें परमेश्वर की राहें नहीं है वहां से हमको वापस आना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर से पूछना चाहिए। दाऊद राजा कहता था, ऐ खुदावंद मेरे मन में झांक, अगर कोई गलत बात है तो मुझ पर प्रकट कर, मेरे सोच विचारों को प्रभु परख और मुझे बता कि मैं कहीं तेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूं। मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरे सोच, मेरे ख्याल कहीं तेरी मर्जी के विरोध तो नहीं जा रहे, कहीं मैं अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा हूं। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं तो परमेश्वर अपनी मर्जी को उनके ऊपर प्रकट करते हैं और वो जान जाते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरी बात है रिटर्न, वापस आना है। उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आना है, भरपूरी परमेश्वर के निकट, भरपूरी परमेश्वर के निकट। राजा दाऊद कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरा लहू पीने की वस्तु है, मेरा बदन खाने की वस्तु है, तो बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए। तो प्रभु ने चेलों से और पतरस से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, है खुदावंद हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास। तो रिटर्न करने में ही फायदा है। उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसने भरपूरी पाई, और जब तक वो अपनी मनमानी करता रहा, वो अभाव में रहा, वो अपमान का जीवन जी रहा था, वो एक संकट में था, हर तरह से वो मुसीबतों से घिरा हुआ था। लेकिन जब वो वापस आया, हम जानते हैं कि पिता ने उसको गले लगाकर उसका स्वागत किया, शानदार स्वागत किया। उड़ाऊ पुत्र का आप और मैं जानते हैं। तीसरी बात है परमेश्वर के साथ मेलजोल कर लेना, रिकनसाइल, रिपेंट, रिटर्न एंड रिकनसाइल विद गॉड। परमेश्वर के साथ मेल कर लेना। और ये लाइन अगर आपके समझ में आ गई तो आज का संदेश आपके समझ में। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपके और मेरे जीवन में कोई रिश्ता ठीक नहीं है तो पहले हम ये देखें कि क्या हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है। और अगर नहीं है तो यही 3 शब्द है, रिपेंट करना है, पश्चाताप, रिटर्न करना है, वापस आना है, और रिकंसाइल कर लेना है, परमेश्वर के साथ
मेल कर लेना है, अपने रिश्ते को बहाल कर लेना है और उन तमाम चीजों को निकाल कर फेंक देना है जो परमेश्वर के निकट आने में हमारे लिए बाधक बनी हुई है। शायद वो हमारा घमंड है, शायद वो हमारा सुख मंडल है, जिसको अंग्रेजी में कंफर्ट जोन कहते हैं। बहुत से लोगों को, आपको पता है, सुबह सुबह हम कम से कम 1,000 लोगों को ये मैसेज देते हैं और 1,000 लोगों में कम से कम 150-200 लोग जाग रहे होते हैं और वो इस मैसेज को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। हमको बताते हैं मीटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन लोग नहीं आते। क्यों? शायद उनके पास कुछ और चीजें हैं जिनको वो महत्व दे रहे हैं। लेकिन आप आते हैं और आपको और मेरे को एक काम करना है कि तैयारी करो कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध बढ़िया हो जाए। फिर आपको किसी के आगे दंडवत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने अनावश्यक रूप से झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का मैसेज एक लाइन का मैसेज है और वो है ये कि हम परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर लें। सप्ताह के छठे दिन को तैयारी का दिन कहा गया है और सिस्टर वाइट तो ये भी कहती है कि पूरे हफ्ते भर हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम 7वें दिन परमेश्वर से मुलाकात करने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते में जब हापुड़ में था तो वहां पर एक परिवार से मुलाकात हुई और उन्होंने नया चश्मा बनवाया था, नया चश्मा बनवाया और उन्होंने कहा ये चश्मे को पहनने की शुरुआत में साबत के दिन से करने वाले। उन्होंने बताया कि जब भी वो नए कपड़े बनाते हैं तो सबसे पहले उनको पहनकर कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं, परमेश्वर से भेंट करने के लिए जाते हैं। एक और महिला के बारे में बताया गया, वो जहां भी बाजार में जाती है हमेशा नए नोट को देखती रहती है। नए नोट्स जो भी मिलेंगे, 10 के होंगे, 5 के होंगे, 50 के होंगे, 100 के होंगे, 500 के होंगे, और वो नोट्स का हमेशा किस काम के लिए इस्तेमाल करती हैं? परमेश्वर का चंदा दशमांश डालने के लिए। क्योंकि लोग तैयारी करते हैं इसलिए वो आशीष पाते हैं। अब जो तैयार नहीं है, आपको पता है, और जब मैं बार बार तैयारी की बात कर रहा हूं तो आपके जहन में वो 10 कुंवारियों का ध्यान जरूर आएगा जो तैयार थी। उन्होंने दूल्हा से मुलाकात की। जो तैयार नहीं थी वो उठी तो घर से चली तो सब कुछ काम तो किया उन्होंने, लेकिन दूल्हा से भेंट उनकी नहीं हो पाई। इसराइल को परमेश्वर ने दावत दी है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो 3 दिन तैयारी करो। तैयारी करो अपने मन की, उन तमाम चीजों को मन से निकाल कर फेंक दो जो तुम्हें परमेश्वर के निकट आने से रोकती है। और वो होती है हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारे अविश्वास, हमारी घबराहट, लोगों के साथ हमारी दुश्मनी, लोगों के साथ हमारे बिगड़े हुए रिश्ते, चीजों से अनावश्यक लगाव, लोगों से अनावश्यक लगाव, ये चीजें भी क्या करती हैं? हमको परमेश्वर के निकट आने से रोकती हैं। और आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे वो दृष्टांत को याद दिला रहा है जो राजा के भोज का दृष्टांत को याद दिला रहा है। राजा ने बहुत से लोगों को दावत दी, लेकिन जिनको दावत दी गई वो 3 तरह के बहाने बनाते हैं। एक कहता है मैंने 10 जोड़ी बैल खरीदे हैं, उनको परखने जा रहा हूं, सॉरी मैं नहीं आ सकता। एक कहता है मैंने खेती खरीदी है, मैंने जमीन खरीदी है और मैं उस जमीन को देखने जा रहा हूं, सॉरी मैं नहीं आ सकता। तीसरा कहता है मैंने अभी अभी विवाह किया है
मैं नहीं आ सकता हूं, वो सॉरी भी नहीं बोलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, विवाह किया है यानी रिश्ते आपको खुदा के पास आने से रोक रहे हैं। आपने बैल खरीदे हैं, आपकी चल संपत्ति आपको खुदा के निकट आने से रोक रही है। आपने जमीन खरीदी है, आपकी अचल संपत्ति आपको खुदा के पास आने से क्या कर रही है? रोक रही है। इसराइल से कहा गया कि तुमको परमेश्वर के निकट आना है, तैयारी के साथ आना है, सफाई के साथ आना है। तो मन की तैयारी, तन की तैयारी और वातावरण की तैयारी। जब हम ये तीनों तैयारियां कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से हमारी क्या होगी? भेंट होगी।